हेलो जी। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बोला चलो एक मौका आया है तो आज क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और वीडियो का ज़रा बड़ी शानदार बनने वाली है। अगर मज़ा आए तो फिर बात करिए और कमेंट्स भी कीजिएगा मुझे, ताकि ज़बर कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। तो पहले तो वक्कास दिकिंग की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और कुछ दिनों पहले एक हमारा पड़ोसी मुल्क है और उनके नाम है हिंदुस्तान। तो उसने हमला किया रात की तारीखी में हमारे मासूम बच्चों को और हमारे निहत्ती अवाम के ऊपर सीधे उसने मिसाइल ठोके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम बाहैसियत मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले, हमने वो जहरियत नहीं करी और ना करना चाहते थे। बिलवक आप लोगों ने ऐसा मौका दिया, जो ना करना था वो भी कर डाला। आपके ये जो मोदी जी हैं, जिसका मैं बोलता हूँ, जो सुबह सुबह गांव का जो मूत्र पीते हैं गांव माता का, मोदी जी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा आपको। नमस्ते पहले तो मैं भूल ही गया, इतना बड़ा आदमी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है मेरे भाई की। और जनरल साहब, हाफिज साहब, आपने दिल जीत लिया हमारा, कसम खुदा की। एक ही रात में इनको, जो आपने एक दिन के अंदर इनको झटके झुपाए और इनको नेस्तो नाबूद किया। और वहां से इंडिया उछल रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। अबे सालो, तुमने किया क्या? क्या किया मुझे बता तो दो। गांव माता का पेशाब पीने वालों, क्या किया तुमने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज जिससे ताल्लुक़ रखती है वो है मज़हब इस्लाम। वो मेरे नबी का कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्लाहु अकबर की जब सदाएं लगती हैं तो हम लोग एकदम मजबूत हो जाते हैं और हाथों में हाथ डाल देते हैं ऐसे। चाहे जो भी कुछ हो रहा हो पाकिस्तान में, उस वक्त एक हो जाते हैं हम लोग, चाहे वो कोई सी भी सियासी पार्टी हो, कुछ भी हो। लेकिन आप क्या सोच रहे थे कि आपको लाहौर आना था? ये क्या बात सुन ली मैंने? मोदी जी, कितना आपने मंदा मार दिया हमारा, लेकिन आपने अपना तो नहीं बताया। आप तो कल रात को भी बता बोल लेंगे हमने इधर से कर दिया, हमने उधर उधर कर दिया, उधर जो भी कुछ है। हम लोग घर में कल आराम से, सॉरी जी, सब सो रहे थे आराम से, यूं करके, और अपने जवानों को यूं करके हमने सलूट मारा। और आपने क्या किया? पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ बंटवा दी। कितना लोगों का खर्चा हो गया। लेकिन यार आपकी वजह से सबने मुंह मीठा किया, मोदी जी। हाँ, आपकी वजह से। और ये जो आप लड़वाना चाह रहे थे सिखों को मुसलमानों के खिलाफ, तो वो भी सब जानते हैं कौन है कौन नहीं है, वो भी सब जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है। सब लोग जानते हैं जो सिखों के लिए आपने करा। आपका तो पूरा प्लान था कि पाकिस्तान को हम खत्म कर देंगे। अब पाकिस्तान यूँ जवाब नहीं देता था आपको। मेरी एक बात सुन लीजिएगा कि उधर पीछे हमारा मकबूजा कश्मीर, जहाँ पे हमारे मुसलमान भाई बहन रहते हैं, आपने इस वजह से हमने डायरेक्टली उनको जवाब नहीं दिया। लेकिन इंसान की एक वर्थ होती है, एक लिमिट होती है, एक क्या कहते हैं आपको सोच होती है कि जो है क्या कहते हैं यार, हमारे पीछे हमारे मुसलमान भाई हैं। हम कश्मीर में जाके, जहाँ पे भी जाके, और कितनी चेक पोस्टें आपकी गिरा दी यार, कितने मिसाइल आपने रात की तारीखी में किया। हमने दिल की सुबह सुबह फजर के अजानों के बाद हमले शुरू कर दिए। और वहीं से आपने बोल दिया, भाई ट्रम्प साहब हमें बचा लो, हम मर गए, पाकिस्तानों ने हमें छोड़ा नहीं कहीं का भी। आज
सीज फायर करवा दो, हमें माफ़ करवा दो पाकिस्तानियों से, हम टेबल टॉक कर लेंगे। हैं, ये है तुम्हारी टेबल टॉक? अमेरिका को अपने बाप को बीच में लाके, और जब अमेरिका आपसे बोल रहा था कि आप सीज फायर रोक दो, तो आप नहीं रोक रहे थे कि नहीं जी हम तो अपना बदला लेंगे, हम तो ये करेंगे। अब कहाँ गया आपका वो बदला? कहाँ गया वो आपका मिसाइल? कहाँ गया वो ऑपरेशन, क्या नाम था उसका, सिंदूर? है सर जी, ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, ऑपरेशन दुल्हा जीत गए। अब पाकिस्तान में मुझ जैसे कितने कवारे बैठे हुए हैं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते कि यहाँ पे जितनी भी आपकी हीरोइनें हैं उनसे एक एक बंदे की हमारी शादी करवाते, हम मांग में उनकी सिंदूर डालेंगे। तो बात तो ये है, सुहाग रात तो हमें ही बनानी है, मुसलमानों की बनानी है, क्योंकि उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ऑपरेशन सिंदूर तो आपने शुरू कर दिया, तो ये आपने किया क्यों? आपने ये किया ही क्यों? अब उनसे शादी हो जाएगी तो शायद हमारे इस्लाम में तो नहीं है कि कड़वा चौथ हो, लेकिन वो रखेंगी हमारे लिए। समझ रहे हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर जितनी भी हैं इधर भेज दें, बोल रहे हैं इधर आ जाएं, जितनी भी हैं। पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, एक ही दिन में आप मुंह निकल गई। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वायलेशन आ जाता है। एक ही दिन में आपकी ये हो गई, समझ जाएं आप। और जितने भी मेरे इंतहा पसंद हिंदू हैं, वो गांव के मुतर पीने वालों और मोदी का साथ देने वालों, गोदी मीडिया, तू क्या करेगा? तूने कौन से सच दिखा दिए? सच तो यहाँ पे देख लिया। जब सीन हुआ, तो ट्रम्प ने दोनों तरफ से उस वक्त भी बोला कि आप लोगों को ये जंग रोक देनी चाहिए। दुनिया के ममालिक ने बोला कि आपको ये रंग रोक देनी चाहिए। तब आपने बोला नहीं, हम तो लड़ेंगे, अब इनको सबक सिखा के छोड़ेंगे, पानी रोक लेंगे, गौ माता का पेशाब पिएंगे हम खुद। पानी भी रुक गया, पाकिस्तान में तो पानी नहीं आ रहा, हम तो नहा भी नहीं रहे। ये क्या करा सी? अब देखें, बेचारे आपने अपने भारतीयों को जलील करवा दिया। क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं वो। आज जो हमारे व्लॉगर्स हैं, कुछ अच्छे एंकर्स जिनको हम लोग बोलते हैं, पाकिस्तान मीडिया के कुछ चंद ही एंकर अच्छे हैं, कुछ चैनल बहुत अच्छे हैं जिन्होंने असलियत आपकी बताई दी कि ये लोग ये चाह रहे थे, और आपने ये सोचा कि शायद पाकिस्तान डर जाएगा। लेकिन आप बुज़दिलों ने दिन की तारीख में क्या, आपने तो रात में फायर बम अपने मार दिए, मिसाइल मार दिए। जबकि हमारे जो मुजाहिद हैं, हमारे जो पाक फौज के मुजाहिद हैं, उन्होंने दिन में फजर की अजान अल्लाह अकबर के बाद जब आप पे हमला किया तो आप लोग दुम दबा के भागने लग गए कि ये हुआ क्या है। ये क्यों मोदी साहब? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, आप बनाने लग गए झोली अमेरिका के आगे। उससे पहले भारी बन रहे थे, हम लोग यूं करते हैं, हम लोग यूं करते हैं, हम लोग यूं करते हैं। मोदी साहब, हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि बूढ़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, निहत्ते आदमियों के ऊपर या किसी औरत के ऊपर निहत्ता उसको मारा जाए। तो आप लोगों के लिए क्या सिखाया? आप लोगों ने क्या सीखा है? यहाँ पे आप लोगों ने रात की तारीखी में हमला करके आप सुनने में तमंगर खान बन गए। आप आज आपको आपकी याद यानी कि दिला दी है पाकिस्तान ने। मेरे ख्याल से अगर आप शर्म से संसार होंगे तो 10 साल तक सोचेंगे, 20 साल तक सोचेंगे पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान ने कर दिया है
वो सब ने देख लिया है और पूरा मूड या थू थू छी छी कर रहा है मोदी साहब। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि जितनी भी यानी कि आपका ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, अब मांगे भरने तो दे देना चाहिए ना। अच्छा तो आप एक काम करें, जो कवारी अच्छी हीरोइन है ना वो तो मेरे लिए छोड़ दे, मैं उनसे करूँगा निकाह। सही है ना? हाँ मुस्लिम बनाऊंगा, मुस्लिम बनाऊंगा, सिंदूर भी भर दूंगा, बाद में मुस्लिम बना देंगे उसको। हाँ जी। तो अब सीन ये है कि मोदी साहब, अब क्या है आपका सीन? जवाब तो मिल गया आपको, आपके अब्बू ने भी दे दिया। जब बड़े घर से फोन आया कि जी सीज फायर, तो वहां से आप लोगों ने भरे दिए, सफेद झंडे दिखा रहे हैं हमें, सफेद झंडे पाकिस्तान आर्मी को, जिसके दिलों में कलमा बसता है। हमें कोई मौत का डर नहीं है मोदी साहब। आपके फौजी आके बोल रहे थे कि ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो आपके कौन सा वो जहाँ पे हमारे ये जो बेचारे लोग जो शहीद हुए थे कश्मीर के अंदर, बगैर ठोस बगैर सबूत के आप लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर नाम लगवा दिया, पाकिस्तान के ऊपर नाम लगा दिया। पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया था, पाकिस्तान तो अभी तक चुप बैठा था। जब उसने आपका जवाब दिया है, जब आपके राइफल तैयार गिरा रहे हैं और वो जो आई हुई है रेखा जहाज चला के, वो भी हमारे पास है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, लेकिन है हमारे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेफली उनको वैसे ही छोड़ देंगे। लेकिन क्या है यार, जंग में औरतों का इस्तेमाल कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आनी चाहिए। ना कि हमने तुम्हारे मंदिरों को गिराया, ना कुछ किया, हाँ लेकिन तुम्हारी जो बेसिस को गिराया हमारे नौजवानों ने। पाक आर्मी जिंदाबाद, आसिम मुनीर साहब जिंदाबाद, सदा खुश रहें, आबाद रहें। और जितने भी गोदी मीडिया के ये लोग हैं, इनको चाहिए ये जो है ना इससे खेलें, है ना, इससे बहुत ज़बरदस्त है, देखें कितना प्यारा है, तो इससे खेलें, थोड़ी तो ट्रेनिंग और ले लें, आ जाए हमारे पास। हमारे जो जवान हैं वही सिखा देंगे आपको कि क्या होती है ट्रेनिंग, किस तरीके से करनी चाहिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई थी मोदी साहब, अभी तो हम लोग ढोल वोल लेकर आने वाले थे, आपने बोला भाई हम माफ़ी मांगते हैं, हमें छोड़वा दो, ट्रम्प के आगे गिर गए आप। क्या करते हैं मोदी जी, अल्लाह की कसम। कभी कभी तो आपके ऊपर इतना गुस्सा आता है ना, हमें क्या बताएं हम आपको। हम बच्चों वाली सोचें, बच्चों वाली चीज़ें, क्या करूं मुझे बताओ, मैं क्या करूं मोदी, तेरा क्या करूं मैं, तेरी शादी भी तो नहीं हुई भी, जो अपनी भड़ास उधर निकाल ले, यहीं पे निकाल ले तुझे भड़ास। अबे सुधर जा भाई, इंडिया वालों उसको करवा दो सही भाई। हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हम जो आम पब्लिक है, हम नहीं लड़ना चाहते। ये जो है ना गंजा चाय बेचने वाला, इसके बाप ने भी नहीं सोचा होगा कभी ये वजीर आजम बनेगा। किसने बना दिया इसको वजीर आजम? भाई मेरी बात आर्मी से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी बातों में कान ना धरा करे, पागल है। और ये जो आपकी जो फौज है, आर्मी है, ओ भाई मेजरों जनरलों, वो जितने भी हैं सबके सब, आपसे मेरी गुजारिश है नहीं भेजा करें ऐसे लोगों को जिनको सियासत नहीं आती, जिनको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ जिनको भड़काना आता है। मोदी जी कम से कम एक 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 दुल्हन मेरे लिए भेजना है, क्योंकि उसकी मांग में मुझे सिंदूर भरना है। क्योंकि आपने जो देखो ऑपरेशन सिंदूर करा था ना, तो अब दूल्हा भी तो उसके लिए कोई, मैं तैयार बैठा हूँ यहाँ पे, पक्की बात है। मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए, मुझे रिक्वेस्ट चाहिए आप लोगों की। हाँ, और जिसको पसंद आए तो वो मेरे कमेंट्स को मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो जिसको गालियाँ देनी है वो गालियाँ दें, तो मुझे तो मज़ा आएगा। सही है ना? और कितने भी जो मेरे मुसलमान भाई बहन हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, और जितने भी
यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी हेलो। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी, अगर रही ज़िंदगी तो। लेकिन मोदी जी, अल्लाह के वास्ते अब करने से पहले ना 50 बार सोच लेना कि हाथ किस में डाल रहे हो। और मैं पाक आर्मी, पाक फ़िज़ाया, नेवी, इनके जितने भी अफसरान हैं, फ़ौजी हैं, जो भी इस महास पे थे, मैं उनको सबको अपनी तरफ से सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस पाकिस्तान को इन दरिंदों से बचाया जिनको कुछ नहीं पता कि होना क्या वाला था। लेकिन जब हो गए थे शुरू, मुसलमान हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी शहादत की मौत हो। आप में है इतनी हिम्मत, बात करते हो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वहाँ पे ये मिसाइल गिर गया, वहाँ पे। अरे निहत्ते, हमारे इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया। आपकी आबादी पे हमने कभी कोई वो नहीं करा। मेरी बातें समझ गए होंगे आप। हमने आप आम पब्लिक के ऊपर कुछ नहीं करा। जितनी भी पोस्टें थी आपकी ही उड़ी। उसके बाद जब आपने देखा कि यार ये तो बहुत उलट हो गया है, तो आपने अपने अब्बू को फौरन फोन मिला दिया। अब्बू जी हम पिट रहे हैं, अब्बू जी हम पिट रहे हैं, हमें बचा लो, पाकिस्तान मार रहा है, वो भी दिन में मार रहा है, रात में भी नहीं मार रहा। कहाँ से मार रहा है हमें नहीं पता चल रहा। अब क्या होगा हमारा मोदी जी, हमें बचा लो। जब ये फोन गया है उसके बाद बोला है कि भाई मुनीर साहब छोड़ दें, बेचारे रो रहे हैं, छोड़ दें, बेचारे रो रहे हैं यार, अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दे। तो हमने अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया। नहीं तो मैंने ढोल वोल ला के रखे हुए थे यहाँ पे। सही है ना। तो आइंदा ये करने से पहले सोच लेना। और जितना भी मेरे पाकिस्तानी अवाम है, मुझे सपोर्ट करे, मुझे लाइक करे, मुझे शेयर करे, और सब कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कमेंट्स करें। व्लॉग अच्छा हो तो लाइक करें। और क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं जो कहते हैं कोई सियासत के ऊपर बात करूं, लेकिन जब अपने मुल्क की और बात आ जाती है तो वो फना है, उसके पीछे सब हम पागल हो जाते हैं। और हमारे खून में भी ऐसे ही है कुछ मुसलमानों के, जहाँ पे शहादत का चीज़ आता है वहाँ पे हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। समझे मोदी जी? तो प्लीज़ अब समझ जाना, सही है ना। अब ऐसी बात ना करना। और एक गाना हम अपने फौजी भाइयों के लिए यहाँ पे करेंगे, उसके बाद करेंगे वाइंड अप। अस्सलाम वालेकुम। एक गाना सुनते हुए जाइएगा। दिल दौलत अरमा मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जाना, आंधी आए ना बजे तूफान, ये चाहत होगी ना कम, तेरी यहाँ वहाँ विच ठंडी आनी हवा विच रहना सदा हो, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, पाकिस्तान तेरे बिना दिल ना लगे। थैंक यू सो मच। व्लॉग अच्छा लगा तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे जितने भी मुसलमान भाई बहन हैं। और इंडिया वालों को भी अगर कुछ समझ में आए तो प्लीज़ अपने मोदी साहब को समझा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।